एप्लीकेशन और इंटीग्रेशन का हम लोग देख लिए थे टुगेदर। अब समझेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन। यह मेरा शॉर्टकट इसलिए क्योंकि यह पॉइंट या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। यह मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको है? डिफरेंशियल, यहां पर दो वर्ड है मेरे पास, एक डिफरेंशियल और इक्वेशन। एक मेरे पास क्या है? डिफरेंशियल है, एक वर्ड है डिफरेंशियल, और सेकंड क्या है? इक्वेशन। डिफरेंशियल मीनिंग डी/x, इक्वेशन में कोई इक्वल हो, जैसे सपोज f(x,y) कोई कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर dy/dx के फॉर्म में हो, यहाँ पर हमारा इक्वल में कोई कांस्टेंट है या कुछ भी हो, उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो ऑर्डर हो उसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह भी d2y/dx² प्लस dy/dx प्लस y = 5, यह भी सब क्या है मेरा? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इस प्रकार डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग देखा कि एक डिफरेंशियल होगा, एक है उसके इक्वेशन के लिए यहाँ पर इक्वल में कुछ हो कांस्टेंट, यानी एलएचएस और आरएचएस में हो, तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। यह मेरा आइडेंटिफाई हमारा कर देख लिए। अब देखेंगे कि यहाँ पर ऑर्डर और डिग्री दो वर्ड आया कि यहाँ पर मान ली सपोज 1 2 इस फॉर्म में, तो इसके ऑर्डर और डिग्री को देखेंगे पहले। ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ऑर्डर डिग्री को। फर्स्टली नो अबाउट द ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर डिग्री देखेंगे। ऑर्डर सबसे पहले ऑर्डर देखेंगे और डिग्री, दोनों एक साथ देख रहे हैं। दोनों में क्या है? थोड़ा सा हल्का क्या है? कंपैरिजन है। ऑर्डर क्या बोलते हैं? ऑर्डर देखेंगे एग्जांपल में पहले, dny/dx का पावर n प्लस y = 5। d का जो मैक्सिमम पावर होगा, द मैक्सिमम पावर ऑफ डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड द ऑर्डर। d का जो मैक्सिमम पावर होगा वो इस इक्वेशन में दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। मैक्सिमम पावर कितना है? n है, तो ऑर्डर कितना होगा? n। एक और एक एग्जांपल दे रहे हैं, dqy/dx³ प्लस d2y/dx² का पावर 5 प्लस dy/dx = 6। क्लियर? यहां पर पावर 5 है, तो पावर 5 से हमको लेना देना नहीं है। only know about the power of d means derivatives। पावर ऑफ डिफरेंशिएशन का पावर कितना है, तो यही ऑर्डर होता है। मैक्सिमम इस इक्वेशन में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। मैक्सिमम कितना है? 3 है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। ऑर्डर कितने ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का। यह मेरा ऑर्डर का आइडेंटिफिकेशन है। सेकेंड, डिग्री देखेंगे। डिग्री में पहला कर रहा है कि यह डिग्री बोलता है कि जो ऑर्डर है, जो मेरा डी का मैक्सिमम पावर है उस इक्वेशन में, उसका पावर ऑफ द ऑर्डर इज कॉल्ड डिग्री। डिग्री के पावर को क्या बोलते हैं? सॉरी, ऑर्डर के पावर को डिग्री बोलते हैं। एग्जांपल इसी में पूछेंगे कि डिग्री कितना होगा इसका, तो इस ये मैक्सिमम है, इसका पावर कितना है? 1, तो डिग्री 1, डिग्री 1। सेकेंड, इसका डिग्री पूछेंगे तो ये मैक्सिमम है, तो इसका पावर कितना? 1, तो डिग्री कितना? 1। मीन्स जो भी यहाँ डी का जो मैक्सिमम पावर है उसका पावर को बोलते हैं हम लोग क्या? डिग्री बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डिग्री। एग्जांपल एक और, y" का पावर 5 प्लस y' प्लस y = 6। पूछेंगे डिग्री, y" मतलब d2y/dx²। सेकेंड ऑर्डर, ऑर्डर सेकेंड है। मैक्सिमम ऑर्डर कितना है?
यह मैक्सिमम है डी का पावर। इसका पावर देखेंगे, इसका पावर कितना है 5 का, डिग्री कितना होगा 5। तो डिग्री और ऑर्डर में यही डिफरेंस था थोड़ा। अब डिग्री के लिए क्या है कंडीशन कि यह फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए। अगर यह फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं होता है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। एग्जांपल, डिग्री के लिए कंडीशन क्या है कि यह फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं होगा तो डिफाइन नहीं होगा। एग्जांपल d2y/dx² प्लस log dy/dx प्लस y इक्वल टू 5। यहां पर हमने देखा कि जो डिफरेंशिएशन होना चाहिए वह डिफरेंशिएशन या फ्री फ्रॉम द रेडिकल होना चाहिए। तो यहां पर यह इसका एंगल बन गया, इसलिए डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ऑर्डर डिफाइन होगा बट डिग्री नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। डिग्री डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम रेडिकल होनी चाहिए तभी और डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज नहीं। ऑर्डर के लिए नहीं, ऑर्डर के लिए 2 डिग्री है but degree is not defined because differentiation is the angle of the logarithmic functions and so it is not the free from the radicals, so degree is not defined. Degree is defined if the conditions that is the free from the radicals. Example, or d2y/dx² plus e to the power dy/dx plus y equal to 5। यहां पर e का पावर है dy और dx, क्या होगा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड बिकॉज यह पावर बन गया किसी का, हमने क्या बोला फ्री फ्रॉम रेडिकल होनी चाहिए, तो यह फ्री फ्रॉम रेडिकल नहीं है इसलिए डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड। डिग्री नॉट डिफाइंड, तो डिग्री डिफाइन हो ही नहीं सकता है। डिग्री को डिफाइन होने के लिए फ्री फ्रॉम रेडिकल होना चाहिए तभी डिग्री डिफाइन होगा, अदरवाइज डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो यह हम लोग डिग्री देखें कि डिग्री कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कितना डिग्री है, कितना ऑर्डर का है। अब हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे करना है। पहले समझेंगे यहां पर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 1, पहला को बोलते हैं हम लोग वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। सेकेंड होमोजीनियस, होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला वेरिएबल सेपरेबल, सेकेंड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड नंबर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन। मेरे पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग 3 टाइप से सॉल्व करते हैं। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, सेकेंड होमोजीनियस मेथड और थर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझेंगे पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या है, द मेथड ऑफ द वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल कहता है कि आप वेरिएबल को, यहां पर 2 वर्ड है, पहला वर्ड है वेरिएबल, यहां पर सेपरेबल, सेपरेबल मींस सेपरेट करना, अलग। वेरिएबल जैसे x और y है तो x और y को, x को अलग साइड सेपरेट करेंगे और y को अलग, तब उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। एग्जांपल, सपोज हमने dy/dx इक्वल टू x/y ले लिया, क्लियर। तो यहां y और x दोनों है, पहले सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, y dy इक्वल टू x dx। यहां पर देख रहे हैं y के साथ y का वेरिएबल, ठीक है, x वेरिएबल के साथ x का है, दोनों सेपरेट हो गया। अब जैसे सेपरेट हो गया तब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट, y dy x dx, y का इंटीग्रेशन y² 2, x का x² 2, लास्ट में एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। यही मेरा क्या है
वेरिएबल सेपरेबल है। तो इस तरह वेरिएबल सेपरेबल करने के लिए हम लोग सबसे पहले वेरिएबल को अपने अपने साइड कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यह दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल सेपरेबल। एग्जांपल में और सेक स्क्वायर एक्स डी वाई, सेक स्क्वायर एक्स डी वाई प्लस सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस tan वाई dx इक्वल टू 0। यहाँ पर x इंटू सेक स्क्वायर वाई डी। पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सेपरेट कर दें, प्लस इधर जाएगा तो माइनस x सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस क्या, सबको पहले अलग कर ले दोनों को। यहाँ x वेरिएबल, यहाँ y वेरिएबल। x वेरिएबल तो x के पास, यहाँ x है तो x के पास, y यहाँ वेरिएबल है तो y वाला y के पास। यह मल्टीपल में राइट आएगा तो डिवाइड में, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन tan y इक्वल टू dx माइनस है पहले से बाई x। सेपरेट हो गया, दैट इज इंटीग्रेटिंग इट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सेक स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन tan y माइनस बार dx अपॉन x। tan का डेरिवेटिव्स सेक स्क्वायर ऊपर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, log tan y, log tan y मोड में देते हैं, माइनस dx बाई dx माइनस log mod x प्लस, सब log में रहेगा तो ज्यादा करके log लेंगे, log c, माइनस आएगा तो प्लस log tan y प्लस log x इक्वल टू log c, प्लस में है तो मल्टीपल में हो जाएगा, log mod x इंटू tan y इक्वल टू log c, log क्लास x tan y इक्वल टू c। तो यही मेरा क्या है, वेरिएबल सेपरेबल है। तो इस प्रकार हमने वेरिएबल सेपरेबल देख लिया कि वेरिएबल सेपरेबल कैसे फाइंड करते हैं। एक से एक कोई भी किसी टाइप का क्वेश्चन हो, पहले सबसे पहले वर्किंग क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे वेरिएबल को, एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे, तब हम लोग यही सॉल्यूशन करने का। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। e का पावर x tan y dx 1 माइनस e का पावर x sec स्क्वायर y dy, पहले सेपरेट कर दें, प्लस जाएगा माइनस e टू द पावर x tan y dx माइनस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy। y को y के पास, x वाला x के पास, e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx इक्वल टू सेक माइनस है तो माइनस सेक स्क्वायर y अपॉन tan y dy। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग e टू द पावर x बाई 1 माइनस e टू द पावर x dx माइनस सेक स्क्वायर y बाई tan y dy। क्लियर। यहां पर देखें कि e का पावर 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस e का पावर x का, ये माइनस e का पावर x, तो यहाँ पर e का पावर x माइनस को राइट भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, log x। पहले अलग अलग दोनों का फाइंड करेंगे इक्वेशन का। नाउ I1 e का पावर x बाई 1 माइनस e टू द पावर x dx लेट कर ले, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर है, dwrt t 1 का 0 माइनस e का पावर x dx dt, माइनस उधर e का पावर x dx इक्वल टू माइनस dt।
कर दे माइनस डी टी अपॉन टी माइनस लॉग टी प्लस C1 माइनस लॉग टी का वैल्यू 1 माइनस e का पावर x लास्ट में C1। क्या हो गया? अब वैल्यू क्या करेंगे? पहला निकल गया, यह तो tan का है ऊपर, तो log का होगा। सो इसका वैल्यू क्या निकला? माइनस लॉग मॉड 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल टू, माइनस को हम इधर डाल देंगे, माइनस लॉग मॉड tan y प्लस सब लॉग में है तो लॉग में बदल देंगे इसको c, लॉग c कांस्टेंट। माइनस इधर आएगा तो प्लस लॉग मॉड tan y माइनस लॉग मॉड 1 माइनस e टू द पावर x log c log m माइनस n log m by n tan y by 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल टू log c log log कैंसिल tan y by 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल टू c। इस प्रकार हमारा, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन, विच इज जनरल सॉल्यूशन। यह सब मेरा जनरल सॉल्यूशन हुआ। इस प्रकार हमने देखा वेरिएबल सेपरेबल को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल से हमने एग्जांपल देख लिया कि वेरिएबल सेपरेबल का कैसे एग्जांपल हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। अब होमोजीनियस बाद में पढ़ेंगे। अब समझेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? सबसे पहले समझेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन किसको बोलते हैं। होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस that is only know about the homogeneous function, which is the function is called homogeneous. Which type of function is homogeneous? How can identify the homogeneous function? Firstly know about the homogeneous function. Homogeneous words form two words, homo and geneous. Homo means equal and geneous means order. ये equal order का हो, अगर कोई function equal order का है, suppose example में x plus y equal to 0, one order, one. Each term is homogeneous function. xy plus y square equal to 0, that is called homogeneous function. फिर x square plus y square plus 2xy upon xy, 2 order, 2 degree 1 1 2 degree 1 1 2 डिग्री, ऊपर नीचे क्या है सेम डिग्री है, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन का मीनिंग होता है कि ईच उसका ऑर्डर हो, ईच पार्ट हो, ईच टर्म इज द सेम ऑर्डर्स एंड दैट इज सेम डिग्री, देन कॉल्ड द होमोजेनियस फंक्शंस। नेक्स्ट और देखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4y स्क्वायर बाई 4y स्क्वायर, नॉट होमोजेनियस बिकॉज 2 डिग्री नॉट, दैट इज 1 डिग्री, that is not called homogeneous function because यहाँ पर यह 1 डिग्री है इसलिए होमोजेनियस नहीं है, होमोजेनियस होने के लिए ईच है। अब हम समझेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल फंक्शन। यहाँ पर डिफरेंशियल अब लगाते हैं, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन समझेंगे। यह कोई फंक्शन dy by dx का फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन ऑफ xy by gxy, मान ली n ऑर्डर nn ऑर्डर का है तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अन्यथा नहीं है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे, इसके दो अगर dy by dx है तब पुट करेंगे y इक्वल टू
वी एक्स, और तब इसका डेरिवेटिव्स करेंगे dy बाई डी एक्स, यूनिट भी है dx बाई डी एक्स प्लस x को आउट dy बाई डी एक्स। अब इसको यहां सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लेंगे, यही मेरा लास्ट में हम लोग v का फॉर्म में आएगा, तब v का वैल्यू सब निकाल लेंगे यहां से, तब v इक्वल टू y बाई एक्स। अगर यही फंक्शन को हम उलट दे dx बाई dy कर दे, dx अपॉन dy, f x का पावर n y का पावर मान ली कुछ दिया है, g x का पावर n y टू द पावर n, यही दिया है फंक्शन। तो यहाँ पुट करेंगे अब x का वैल्यू v y के फॉर्म में, फिर डी डब्ल्यू आर टी वाई, फिर उसी तरह जो निकलेगा यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, b के फॉर्म में आएगा, लास्ट में v का वैल्यू पुट सब्स्टिट्यूट करेंगे। एग्जांपल देखते हैं। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल, y डैश इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन x, x प्लस वाई अपॉन x, y डैश की मीनिंग dy बाई डी एक्स, x प्लस वाई अपॉन x इक्वेशन होमोजेनियस, it is homogeneous, it is homogeneous differential equation। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसलिए पुट करेंगे क्या y इक्वल टू bx। अब इसका क्या करेंगे डेरिवेटिव डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डेरिवेटिव जैसे पुट करेंगे डेरिवेटिव क्या होगा dy अपॉन डी एक्स, u इंटू बी का रूल क्या है, पहला को बाहर करना सेकेंड का डेरिवेटिव, फिर सेकेंड को आउट करना पहला का डेरिवेटिव, dx से dx कैंसिल, dy अपॉन dx b प्लस x dv बाई dx, क्लियर। अब यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो बाय इक्वेशन व्हाट, इक्वेशन 1 dy बाई dx का वैल्यू b प्लस x dv बाई dx इक्वल टू x प्लस v का वैल्यू y का वैल्यू bx अपॉन x, x कॉमन 1 प्लस b अपॉन x, x x कैंसिल, प्लस b जाएगा तो माइनस x dv अपॉन dx 1 प्लस v माइनस v, v भी कैंसिल, क्या निकला x dv अपॉन dx इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x dv इक्वल टू dx dv इक्वल टू dx अपॉन x। अब यह सेपरेट हो गया, अब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे, इंटीग्रेटिंग इट dv इक्वल टू dx अपॉन x, dv का इंटीग्रेशन भी dx बाई x का log x, लास्ट में ऐड करते हैं पोस्टेड, अब v का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे, v इक्वल टू y बाई x, तो y बाई x इक्वल टू log x प्लस, यही मेरा जनरल इक्वेशन निकला होमोजेनियस फंक्शन का। तो इस प्रकार होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि यह होमोजेनियस है या वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल होगा तो सेपरेट करके बनाएंगे, होमोजेनियस फंक्शन होगा तो होमोजेनियस के अकॉर्डिंग बनाएंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं।
एक एग्जाम्पल लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x इंटू y dx इक्वल टू y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x dx। यहां पर सबसे पहले चेक करेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं, पहले देख लेंगे। पहले यहां पर 1 बाई 1 ठीक है, यहां पर देख लें 1 ठीक है, 1 1 1 1 1 ठीक है, 1 1 ठीक है। अब हमको इसको dy बाई dx के रूप में पहले हम लोग क्या करें, सेपरेट कर लें। दैट इंप्लाई dy अपॉन dx, यह मल्टीपल में राइट जाएगा तो डिवाइड में dy और dx के dy बाई dx के फॉर्म में, राइट dy है इधर, dy है तो dy बाई dx को उधर, उसको इधर, बाकी सब इधर। x cos y अपॉन x प्लस y sin y अपॉन x, y अपॉन y sin y अपॉन x माइनस x cos y अपॉन x इंटू x। इक्वेशन पुट करेंगे सबसे पहले, पुट y इक्वल टू वी एक्स, अब इसका डी डब्ल्यू आर टी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यू इंटू बी, एक को बाहर, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड को बाहर, फर्स्ट का डेरिवेटिव, कैंसिल हो गया, क्या निकला डी वाई बाई डी एक्स बी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। यह वैल्यू यहां पर क्या करें, सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसलिए फाइनली मेरा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉस वाई का वैल्यू वी एक्स बाई एक्स प्लस वी एक्स साइन वी एक्स बाई एक्स वी एक्स अपॉन वी एक्स कॉस वी एक्स बाई एक्स माइनस एक्स कॉस वी एक्स बाई एक्स इंटू एक्स। एक्स से एक्स क्लास, अंदर के एक्स से एक्स, एक्स से एक्स, एक्स टू एक्स, एक्स टू एक्स, दैट इंप्लाई v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या, x आउट करेंगे, क्या बनेगा cos v प्लस v sin v इंटू v बाई कॉमन x, क्या बना v cos v माइनस v sin है, v sin v माइनस cos v, x टू x कैंसिल आउट, that imply v plus x dv by dx इक्वल टू, v से मल्टीपल करेंगे तो v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस cos v, प्लस v जाएगा तो माइनस x dv by dx v cos v v स्क्वायर साइन v v साइन v माइनस cos v प्लस गया तो माइनस, एलसीएम लेंगे
दैट इम्प्लाई एक्स dv by dx एलसीएम v sin v माइनस कोस v cos v स्क्वायर साइन v से करेंगे तो माइनस v स्क्वायर साइन v माइनस माइनस प्लस v cos v प्लस माइनस कैंसिल हो गया दैट इम्प्लाई एक्स dv by dx v cos v 2v cos v sin v माइनस क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या हो जाएगा v sin v माइनस कॉस v मल्टीपल में तो डिवाइड में 2v cos v x वाला उधर dx by x अब अलग अलग सेपरेट हो गया अब इसका इंटीग्रेटिंग करेंगे इंटीग्रेटिंग इट जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो v sin v माइनस cos v बाई 2v cos v dv इक्वल टू dx बाई x ओके अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या कर ले पहले सेपरेट करेंगे इसको सेपरेट करने का मीनिंग v sin v बाई 2v cos v माइनस cos v बाई 2v cos v dv dx बाई x v से v कैंसिल cos v से cos v कैंसिल 1/2 दोनों में कॉमन है बाहर निकाल देते हैं sin बाई cos tan v माइनस 1/v dv इक्वल टू dx बाई x 1/2 tan का इंटीग्रेशन log mod sec v माइनस log v log x प्लस c 1/2 log mod sec v का वैल्यू y बाई एक्स माइनस log y बाई एक्स log mod x प्लस c ये मेरा जनरल इक्वेशन का इस प्रकार मेरा होमोजीनियस का हम लोग देख लिए आगे पढ़ेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन